जय श्री राम। देखिए सर, आज की दुनिया में हर कोई बंदा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ये चाहता है कि भैया वो अट्रैक्टिव दिखे, वो आकर्षक लगे। और अगर पूछ लिया जाए कि भैया आप ऐसा क्यों चाहते हो कि आप ज्यादा आकर्षक दिखो, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखो, तो सीधा सीधा जवाब आएगा सर कि अट्रैक्टिव दिखेंगे ना तो लोगों का अटेंशन मिलेगा। भाई लोगों का ध्यान जाएगा ना। अटेंशन का मतलब क्या? ध्यान। हर कोई ये चाहता है कि लोग हमें देखे, हम पर ध्यान लगाए, हमें, हमारी बात को सुने। सर हर किसी की चाहत होती है कि भैया ज्यादा लोगों का अटेंशन मिले, चारों ओर वो जहां पर भी जाए ना वो छा जाए, बस चारों ओर लोग उसके आजू बाजू में आकर बैठे, उससे पूछे, उसे बातें करे। सर सबकी यही चाहत होती है और सब ये चाहते हैं कि वो अट्रैक्टिव दिखे। और इस चक्कर में है ना, बहुत से लोग सर अलग अलग टाइप के बाल कटिंग करवाते हैं, अलग अलग ड्रेसिंग उठपटांग, पता नहीं क्या क्या फैशनेबल आजकल जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं अलग अलग। सब कुछ अपने अलग अलग फंडे अपनाते हैं सर। कोई कुछ करता है, कोई महंगी महंगी अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनता है। मैं ये नहीं कहता कि सर ये सारी चीज़ें उसमें मायने नहीं रखती, आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने में मायने नहीं रखती है। सर कुछ हद तक ये रोल प्ले करती है, परंतु ये सब कुछ भी काफ़ी नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ पे कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ साहब कि देखिए, आमिर खान की गजनी करके मूवी आई थी, आप सबने देखी होगी। उसमें आमिर खान बिल्कुल टकला दिखाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे सर पे एक लाइनिंग टाइप में बाल, इतने उठपटांग तरीके से बाल कटवाए हुए हैं, फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। सर सारा खेल अगर कपड़ों से, बालों से और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो ना, उन सारी चीज़ों से ही होता तो फिर बात खत्म है साहब। फिर तो हर कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लेके घूमता ना, फिर तो हर किसी को कोई भी हीरो बन जाता आसानी से। सर आखिर क्या बात है ऐसी, किस वजह से हीरो लोग होते हैं ना, वो कुछ भी पहन ले, कैसे भी कपड़े पहन ले, उठपटांग कुछ भी कर ले ना, तो भी वो तो हीरो दिखते हैं, फिर भी लोग तो उन्हें तो पसंद करते हैं। परंतु अगर हम लोग कुछ उठपटांग करने जाए ना, तो हमें लोग पसंद नहीं करेंगे, वहां पर हमें चार लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों है सर? आखिर क्या वजह है जो हीरो को हीरो बनाती है और हमें आम लोग ही रखा है? ऐसी क्या चीज होती है? और फिर कैसे आखिर एक आकर्षक पर्सनैलिटी पाए? क्या किया जाए ऐसा जिस वजह से हम अट्रैक्टिव दिखे? सर ये बहुत से लोगों का सवाल है। सर आइए इस वीडियो के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आराम आराम से समझने का प्रयास करेंगे, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सर मैं कोई आपको बहुत बड़ा ब्यूटी टिप्स दे दूंगा, सर ऐसा भी नहीं है। मैं तो वास्तव में इस चीज को, इसकी डेप्थ में जाएंगे हम लोग और आपके साथ मिलकर समझने का प्रयास करेंगे कि भैया आखिर किस तरीके से एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाई जाए। सर देखिए, जहां तक मेरा ओपिनियन है, देखिए मैं अपने ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। मैं ये नहीं जानता कि सर जो मैं कहूंगा वो सही है 100%, मैं इसके ऊपर थप्पा नहीं लगा रहा, ठीक है। और ना ही कोई जोर जबरदस्ती है कि आप इसे मानो या मत मानो, आपकी चॉइस है। सर देखिए, जहां तक मेरे को लगता है कि हमारे विचारों के अनुसार, हमारी भावनाओं के अनुसार ही हमारी बॉडी एक्ट करती है सर। ये सीधा सीधा फंडा है। हम अपने बारे में, खुद के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, अपने खुद के लिए हमारे कैसे विचार है, भाई हम खुद को किस नजरिए से देखते हैं, वो चीजें ज्यादा मायने रखती है। सर यहां तक मैं तो कहूंगा कि ये जितने भी हीरो लोग हैं ना, आपको क्या लगता है कि दुनिया में जितने भी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और भी पता नहीं कौन कौन से वुड में, ठीक है, जितने भी हीरो लोग हैं उनसे ज्यादा स्मार्ट, खूबसूरत लोग दुनिया में नहीं है क्या? सर मैं पूछता हूं, नहीं है क्या या फिर नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं और होंगे भी, बिल्कुल होंगे। परंतु वो लोग तो हीरो नहीं है भाई। क्यों नहीं है? सिर्फ एक्टिंग की वजह से ही नहीं। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी बॉलीवुड के हीरोज लोग हैं ना, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार ले लो, वो खुद को हीरो मानता है सर। सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है साहब कि वो खुद को मानता है कि भैया मैं हीरो जैसा दिखता हूं, मैं हीरो बनने के लायक हूं, मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं।
भगवान ने मेरे को वो क्वालिटी दी है, भगवान ने मेरे को सुंदर बनाया है, वो खुद को आकर्षक और सुंदर मानता है साहब। और जब तक आप खुद को आकर्षक, सुंदर और बढ़िया नहीं दिखोगे ना साहब, नहीं मानोगे ना, तब तक आप जमाने भर की कितनी भी फेयरनेस क्रीम लगा लीजिए साहब, कहाँ पे भी जाके आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए, परंतु जब तक आपके अंदर से ये नहीं आएगा ना कि भैया मैं तो आकर्षक हूँ, तब तक आपकी बॉडी, आपका माइंड है ना, आपको अट्रैक्टिव नहीं बनाएगा सर। हमारा माइंड काम कैसे करता है, हमारे विचारों का कैसे इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, इसको समझते आइए सर। देखिए, आपने देखा होगा जब भी आप गुस्से में होते हैं या फिर आपके सामने कोई बंदा आकर आपको गाली गलौज करता है या फिर आपको गुस्सा दिलाता है, आपको उकसाने का प्रयास करता है, तो उस समय वो सिर्फ शब्द बोलता है, ठीक है, वो सिर्फ शब्द बोलता है और आपकी बॉडी में रिएक्शन होता है, आपकी आंखें लाल होने लगती है, आपका एकदम चेहरा पूरा लाल पड़ने लगता है। अब सर मैं यहाँ पे सिर्फ कहना इतना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाइए सर, उसने सिर्फ शब्द बोले हैं, उसने सिर्फ शब्द बोले हैं, आपके कानों ने सुने हैं, ठीक है, और आपके दिमाग ने, आपकी भावनाओं ने उसके शब्दों के अकॉर्डिंग एक्शन लिया ऑटोमेटिकली। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, परंतु यहाँ पे हुआ ये है कि आपकी बॉडी ने दूसरे के शब्दों के अकॉर्डिंग एक्ट किया और आपका चेहरा लाल हो गया, और कई बार तो आपकी मुट्ठियाँ भींचने लगती है अपने आप। ऐसा होता है सर जब कोई गाली गलौज करता है ना सर। यहाँ पे मैं ये, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है सर कि आपकी भावनाओं में अब गुस्से की भावना है, और जैसे ही गुस्से की भावना आती है ना तो आपकी बॉडी की रंगत अपने आप बदल जाती है। इसके जस्ट दूसरी तरफ आप कहीं पे खड़े हो, कोई सामने से अननोन पर्सन आकर अचानक से आपको प्रपोज कर दे या फिर आपकी तारीफ कर दे, प्रपोज छोड़ो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हल्का थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। प्रपोज को छोड़िए साहब, आपकी तारीफ कर दे या फिर आपके कपड़ों की तारीफ कर दे या फिर आपके लुकिंग की तारीफ कर दे, अननोन पर्सन कोई भी, ठीक है, तो आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे साहब। उसमें आपके चेहरे पर एकदम से खुशी के भाव आ जाएंगे, मतलब आप है ना ज़्यादा आकर्षक दिखोगे, अपने आप आपके आंखों का मतलब साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये सब ऑटोमेटिकली होता है, आप महसूस करके देखिए, आपको लगेगा कि मतलब वास्तव में आप अट्रैक्टिव दिखते हो। आप आईने में जाकर देखोगे खुद को, आप खुद को अंदर से, क्योंकि अभी खुशी की भावना है, अभी आपके अंदर जो भावना आई है ना वो खुशी की है सर, जबकि सामने वाले ने तो सिर्फ शब्द ही बोले हैं, आपकी तारीफ की है साहब, परंतु यहाँ पे आपकी बॉडी ने अलग तरीके से रिएक्ट किया है। जिस बॉडी में थोड़ी देर पहले गुस्सा आया था, जिन आंखों में लाल लाल एकदम आंखें हो चुकी थी, वो आंखें अब अलग प्रकार से रिएक्ट कर रही है। अब आपको गुस्सा नहीं आ रहा, अब आपकी आंखें लाल नहीं, अब आपकी आंखों में प्यार, खुशी अब दिख रही है साहब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी भावनाओं के अनुसार ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है सर। अगर मैं यहाँ पे सर कहना इतना चाहता हूँ, अगर कोई, और कई बार आपने एक चीज़ और बता देता हूँ लगे हाथों सर, कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो झगड़े में, जब भी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है ना तो उनके हाथ पाँव फूलने लगते, वो मतलब कपकपाने लगते हैं। क्यों साहब? सामने वाला कुछ गाली गलौज कर रहा है, कुछ ऊंची आवाज में किसी ने बोल दिया ना तो सामने वाले की फटने लगती है, जबकि हाथ नहीं दिया सर, टच कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उसे मारा है, मारा पीटा कुछ भी नहीं, फिर भी उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसे उसकी डर की भावना ने उसे डरा दिया। सर हम जैसी भावना रखते हैं ना, हमारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है। मैं इन सारी चीज़ों से समझाना सिर्फ इतना सा चाहता था साहब कि हमारी भावनाएं ही हमारी बॉडी को अच्छा, बुरा, अट्रैक्टिव या फिर जैसा चाहे ना ऐसी बनाती है सर। हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का बिल्कुल सटीक आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, और वो भी तुरंत। सर अट्रैक्टिव दिखने के लिए हीरो लोग है ना हमेशा इस भावना में रहते हैं, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं तो हीरो हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ भाई, मैं अच्छा हूँ। उनकी खुद की प्रति खुद का नजरिया जो होता है ना वो सच में बड़े कमाल का होता है सर, और यही चीज है जो उन्हें हीरो बनाती है, इसी वजह से वो अट्रैक्टिव दिखते हैं सर। हमको भी सिर्फ करना इतना है साहब, खुद को हमेशा अच्छा इंसान मानना है, अच्छा आकर्षक हूं मैं, और खुद के
बॉडी पार्ट के लिए आपको शुक्रगुजार रहना है, एहसानमंद रहना है। जैसे कि आप अपने दिल के लिए शुक्रगुजार रह सकते हो कि आपके पास एक खूबसूरत दिल है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके पास एक ऐसा दिल है जो पता नहीं पिछले कितने ही सालों से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई आवश्यकता अनुसार कर रहा है। इसके लिए आपको थैंक्सफुल रहना और खुश रहना है सर। और आपके पास खूबसूरत आंखें हैं जिसकी वजह से आप इस सुंदर दुनिया को देख सकते हो सर। जब आप इस तरीके से अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, अपनी भावनाओं को, खुशी वाली भावना हमेशा अपने दिल में महसूस करते हैं ना, तो आप देखेंगे देखते ही देखते आपका एक बॉडी का ऑरा होता है ना, वो अलग ही हो जाएगा। क्योंकि अब आप शिकायतें नहीं कर रहे। हम लोग गलती क्या करते हैं सर, अक्सर हम में से बहुत से लोग ये चीज़ करते हैं, जब भी किसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले आदमी को देख लिया या फिर किसी थोड़ा बढ़िया दिखने वाले आदमी को देख लिया ना, तो खुद को उससे कंपेयर करने लगते। अरे उसके तो बाल कितने अच्छे, मेरे तो बाल कुछ भी नहीं। वो तो कितना बढ़िया दिखता है, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे यहाँ उसकी हाइट बॉडी देखो कितनी बढ़िया, मैं तो कुछ भी नहीं। हम लोग सर कंपेयर करते रहते हैं उससे, ठीक है, और खुद को बुरी भावनाएं देते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है सर, हमारी फिजिकल स्थिति और भी डाउन होने लगती है। ये सच है साहब, ये चीजें वास्तव में प्रैक्टिकल जीवन में मैंने करके देखी है, इसलिए मैं आपको इतने यकीन से बता रहा हूँ सर। ऐसा सच में होता है। बहुत से लोग आज बालों की समस्या से पीड़ित है कि भैया बाल जा रहे हैं, और वो दूसरों के बालों को देख देख कर खुद के बाल और ज़्यादा गवा देते, यानी कि उड़ा देते। जी हाँ, क्योंकि वो उसके बालों कर देख कर उल्टा अपने मन में इतना ज़्यादा दुख फील करते हैं, जिस वजह से उसके बाल और भी ज़्यादा जाते हैं। सर देखिए, जिस चीज़ पे न्यूटन का नियम है ना, वो हमेशा किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पर, किसी भी कंडीशन में काम करता ही करता है। सर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत ही बढ़िया इस सृष्टि का नियम दिया है कि आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होगी। सर आप जैसा एक्शन करोगे ना, उसका रिएक्शन तो होना ही होना है। अगर आप बुरी भावनाएं दोगे ना, तो आपको बुरी भावनाएं ही मिलेगी, आपको परिणाम भी बुरे ही मिलेंगे। अब जैसी भावनाएं रखोगे अपने अंदर, बाहर की दुनिया में आपको ऐसा ही मिलेगा। सर करना सिर्फ इतना सा है। अब भैया क्या करें, इन सारी समस्याओं से छुटकारा कैसे पाए? सीधी सीधी बात, ठीक है। अट्रैक्टिव कैसे दिखे? सर अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको खुद को पसंद करना होगा। जब आप खुद को पसंद करते हो, चाहे अभी आपका वर्तमान लुक कैसा भी हो, कोई मैटर नहीं करता साहब कि आप कैसे दिखते हो, कैसे नहीं दिखते, कोई मैटर नहीं करता। आपको सबसे पहले खुद को पसंद करना पड़ेगा, खुद की नज़रों में खुद का सम्मान करना पड़ेगा। अपने बॉडी के हर एक पार्ट को हो सके तो आप गहराई से, पूरी सच्चे मन से आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, उस बॉडी का शुक्रगुजार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये एक सच है साहब। देखिए, ईश्वर ने जैसी आपको बॉडी दी है ना, उसी के साथ अब रहना तो है। अब आप इसे गाली दो या फिर इसकी तारीफ करो, ये आपकी चॉइस है साहब। आप अगर गालियाँ दोगे, इसकी हमेशा बुराई करते रहोगे लोगों के सामने कंपेयर करके, ठीक है, खुद को दुखी करते रहना है, ये आपकी चॉइस है। या फिर इसकी तारीफ करके ईश्वर का शुक्रगुजार रह के इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाना है, जिससे लोगों की अटेंशन आपको मिले, लोगों का प्यार मिले, सम्मान मिले, सब कुछ मिले। ये आपके हाथ में। करना सिर्फ इतना है साहब, जब भी सुबह सुबह उठो ना, तो सबसे पहले धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। हे मालिक, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, आज भी मेरी बॉडी जिंदा है, आज भी मैं जिंदा हूँ, मैं अपने जीवन के लिए शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास आज भी चलने के लिए पैर है। जब भी आप बेड से पैर नीचे रखो ना, मेरे पास चलने के लिए पैर है। हे मालिक, आपका शुक्रिया। हे ईश्वर, मैं आपकी दी हुई आंखों से इस दुनिया को देख सकता हूँ, मैं आज भी इस खूबसूरत दुनिया का आनंद उठा सकता हूँ। ये है दूसरा स्टेप। सर इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को छूते हो ना, जैसे कि दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ, तो आप अपने हाथ के लिए शुक्रगुजार रहिए कि मालिक, आपके दिए हुए हाथों की वजह से आज मैं अपने सारे काम आसानी से कर रहा हूँ। सर जब आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहते हैं, ईश्वर ने जो भी आपको उपहार के स्वरूप दिया है ना, सर आपकी पूरी बॉडी देखिए उपहार के स्वरूप ही ईश्वर ने आपको दी है। ऐसा नहीं है कि भैया आपको कोई चार्ज देना पड़ा है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो कुछ भी मिला है ना, वो सब आपको नेचर के द्वारा ही मिला है, प्रकृति के द्वारा मिला है। तो आप अगर ये चाहते हो साहब
कि आपको ज़्यादा अटेंशन मिले, लोगों की ज़्यादा प्यार मिले, ज़्यादा मतलब लोगों का भरोसा मिले, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखो, तो आपको पूरे दिल से, ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्दों से, पूरी भावनाओं के साथ ईश्वर का शुक्रगुजार रहना होगा। और अपने बॉडी के जितने भी पार्ट है, अगर आपकी पूरी जो सेल्स है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनके लिए आप शुक्रगुजार रहिए साहब, क्योंकि वो अपने आप काम कर रही है आपके लिए। आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि भैया आप है ना बटन दबाते हो ऐसा कुछ, या फिर आप एफर्ट लगाते हो। सर सब कुछ अपने आप हो रहा है आपकी बॉडी में। सारे फंक्शन है ना, बहुत से फंक्शंस हैं जो अपने आप चलते हैं। अभी है ना, ये जो हाथ मैंने ऐसे ऐसे किए है ना, वो ऑटोमेटिकली हुए, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर किया है। मेरी पलकें अपने आप झपक रही है, मेरे को याद रख कर झपकाने की जरूरत नहीं है सर। इन सारी चीजों के लिए मेरी सांसें चल रही है, अपने आप चल रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा है सर। कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ आपको, अगर ऐसा चाहिए कि भैया आप ज्यादा लोगों का अटेंशन पाओ और अट्रैक्टिव दिखो, तो सबसे पहले ईश्वर ने आपको जो बॉडी दी है ना, उसे स्वीकार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए साहब, खुद से प्यार कीजिए। और भगवान ने जो भी आपको जैसी भी बॉडी दी है ना, उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। आप कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड की भावना को जितनी गहराई से, जितनी शिद्दत से और जितनी भावना आपकी सच्ची होगी ना, आपको आप यकीनन 10-15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूँ साहब, उसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये बात सच है। गुस्से की भावना का सीधा इफेक्ट आप मिनटों में आपकी बॉडी पर पड़ता है, तो ग्रेटिट्यूड की भावना का भी सीधा इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है साहब, पड़ता है 100%। आप ये चीज करके देखिए। आप खुशी की भावना, धन्यवाद की भावना ईश्वर को देकर तो देखिए, अपनी बॉडी के लिए शुक्रगुजार रहकर देखिए, अपनी खूबसूरत आंखों के लिए थैंक्सफुल रहकर तो देखिए। आप है ना गजब के और कमाल के दिखने न चालू हो ना, तो वीडियो में आकर वापस मेरे को कमेंट कर देना। थैंक यू।